बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जाहिद एकेडमी। जिस तरह से हम पहले आपके साथ एक्सरसाइज 1.1 शेयर किए और 1.2 के भी कुछ क्वेश्चन शेयर किए आपके साथ 1 और 2, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का ही क्वेश्चन नंबर 4 शेयर करने जा रहे हैं आपके साथ। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर स्टूडेंट्स 1.2 जो कि आपकी नई मैथमेटिक्स की बुक है 2021 के अंदर इंट्रोड्यूस हुई है। तो 1.2 स्टूडेंट्स के क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर fill the following blanks which make property correct or true। स्टूडेंट्स इसके अंदर वो कह क्या रहे हैं, इसमें ये कह रहे हैं कि आप इन ब्लैंक को फिल कीजिए और इन ब्लैंक को फिल करने के साथ साथ आप ये बताइए कि जो प्रॉपर्टी इसके अंदर यूज़ हो रही है वो करेक्ट और ट्रू है वो। तो यहाँ पे मैं आपके साथ जो बिफोर फिल इन द ब्लैंक्स एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको इसकी प्रॉपर्टी इसके अंदर बता रहा हूँ कौन सी यूज़ हो रही है इसके अंदर। तो यहाँ पे देखें मैंने लिखी हुई है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स यहाँ पर ज़रा गौर से देखें, ए लेस देन बी। ए लेस देन बी के मीनिंग क्या है? ए लेस देन बी का मतलब मिसाल के तौर पर 7 लेस देन 11। क्या मतलब है? यानी कि 7 जो है लेस देन है किससे? 11 से। और इसी तरह से फिर ये सिंबल इंप्लाइज दैट को जाहिर करती है, यानी इंप्लाइज दैट ए सी लेस देन बी सी। ए सी मीन्स ए और सी आपस में प्रोडक्ट फॉर्म में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बी और सी भी आपस में प्रोडक्ट फॉर्म में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यानी कि यहाँ पर इसके अंदर हम बात करें तो 3 नंबर्स की इसके अंदर बात हो रही है। और जैसे कि आपकी नॉलेज में होगा ये सिंबल आपकी इंडिकेट करती है ग्रेटर देन को और ये सिंबल आपकी इंडिकेट करती है लेस देन को। और ये बेसिकली इनइक्वलिटीज़ के अंदर यूज़ होती हैं ये, जस्ट लाइक जिस तरह से इक्वल की साइन हम यूज़ करते हैं सॉल्व करने के लिए किसी क्वेश्चंस को, इसी तरह से इनइक्वलिटीज़ की सिंबल से ही है। तो अगर हम इस अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जब हम गौर करते हैं तो नंबर 1 के अंदर लिखा हुआ 5 लेस देन 7 implies दैट b मल्टीप्लाई बाई 12 अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 1। तो यहाँ पर अगर मैं 5 को A मार्क कर दूँ यानी कि सिंबल A से इंडिकेट करूँ और 7 को मैं B से इंडिकेट करूँ तो यानी कि 5 हमारा A को इंडिकेट कर रहा है, B हमारा 7 को इंडिकेट कर रहा है। अगेन यहाँ पे 5 आ गया तो 5 का मतलब क्या है? ये A है आपके पास, ठीक है। इसके बाद ये नंबर जो हमारा कहलाएगा C कहलाएगा। क्या कहलाएगा हमारा? C। तो ज़रा गौर से देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये। तो अकॉर्डिंग टू दिस ए सी का मतलब यानी कि ए है और ये सी आपका हो गया 12। तो यानी कि यहाँ पर आपके पास जो बन रहा है, क्योंकि ए मल्टीप्लाई सी ये आपके पास आ गया, ए मल्टीप्लाई सी। सेकंड में आपके पास लिखा है लेस देन बी सी और यहाँ पर आपके पास ज़रा गौर से देखिए क्या है? बी सी। तो यहाँ पे इट मीन्स कि यहाँ पे आपके पास आना क्या है? बी सी। तो बी सी का मतलब यानी कि ये बी में मेरे पास क्या है? 7 है और सी में मेरे पास 12 है। यानी कि यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा? 7 देन 12। तो ये मेरी अकॉर्डिंग टू नंबर 1 प्रॉपर्टी के मुताबिक दिस इज़ ए सी और ये हमारा क्या बन गया? बी सी। यानी कि बी मल्टीप्लाई सी भी कह सकते हैं। बी सी मीन्स क्या है? बी मल्टीप्लाई सी। ए सी मीन्स क्या है? ए मल्टीप्लाई सी। तो इट मीन्स ये ब्लैंक में आपको बताना था कि इसमें आएगा क्या अकॉर्डिंग टू दिस। तो 7 मल्टीप्लाई बाई 12 आएगा। इसी तरह से सेकंड के अंदर अगर आप देखें, सेकंड के अंदर लिखा हुआ 7 ग्रेटर देन 5 इंप्लाइज दैट 7 मल्टीप्लाई बाई 12। तो सेम प्रोसेस से अगर हम 7 को A मार्क कर दें इस सिंबल से और 5 को B मार्क कर दें तो यहाँ पे ज़रा गौर से देखिए आप। तो अगेन 7 हमारा क्या होगा? A, 12 क्या हो जाएगा हमारा? C। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे भी आपकी ग्रेटर देन की सिंबल है, तब के सेकंड प्रॉपर्टी में ज़रा गौर से देखें किसकी सिंबल है? ग्रेटर देन की सिंबल से। डिफरेंस दोनों सेम ही सिंबल है, फ़र्क क्या है? सिंबल का चेंज है। वहाँ पे लेस देन आ रही थी, लेस देन यूज़ हुई, यहाँ पे ग्रेटर देन की यूज़ हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू ग्रेटर देन ए सी अगेन क्या आएगा? बी सी। तो सेम प्रोसेस के साथ यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? बी और फिर यहाँ पे क्या आएगा? सी। तो बी में मेरे पास क्या है? 5, ये आ गया मेरे पास 5 और सी में मेरे पास क्या है? 12। तो क्या आएगा आपका? 12। तो इस तरह से ये हमारे पास आ गया 5 मल्टीप्लाई बाई 12।
तो ये हमारे पास सेकंड थी। उसके बाद फिर थर्ड पे आते हैं। थर्ड में हमारे पास 6 ग्रेटर देन 4, फिर अगेन 6 मल्टीप्लाई बाय 7 लिखा हुआ है। तो इट मीन्स यहाँ पे भी ये मेरा ए अगर होगा तो ये मेरा क्या होगा, बी हो जाएगा। इसी तरह से 6 को मैंने ए नाम दिया तो अगेन यहाँ पे ए ही मार्क करूँगा मैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, सी। अब ज़रा गौर से देखें स्टूडेंट, इस जो फिल इन द ब्लैंक्स नंबर थर्ड और फोर्थ है, दोनों के अंदर आपको सिंबल यूज़ करनी है। तो ग्रेटर देन की सिंबल आएगी या लेस देन की सिंबल से आएगी। अब ये हमें डिसाइड करना है कौन सी सिंबल आएगी। और सी तरह देखें, यहाँ पर हमारे पास जो सिंबल यूज़ हो रही है 6 एंड 7, 6 मल्टीप्लाई बाई 7, 6 4 7 सा 42, क्या होता है 42, लेकिन किसका, माइनस का। 6 7 सा 42 किसका, माइनस का। इसके बाद फिर सेकंड वाले को 4 7 सा 28, ठीक है। 4 7 सा क्या होगा 28, लेकिन किसका, माइनस का। अब इसको हमें ये डिसाइड करना है कि विच इज़ द ग्रेटर। स्टूडेंट्स एक बात याद रखें आप कि माइनस के अंदर जो नंबर ग्रेटर होते हैं, यानी कि जो लार्जर नंबर है माइनस में, वो बेसिकली स्मॉलर नंबर में काउंट होते हैं, और जो स्मॉलर हैं वो ग्रेटर में काउंट होते हैं। तो यहाँ पे तो बेसिकली अगर हम गौर से देखें तो 42 स्मॉलर है देन 28 से। तो सिंबल जो यहाँ पे यूज़ होगी हमारे पास लेस देन क्यों, 28 ग्रेटर देन 42, क्या 28 ग्रेटर देन 42। तो यहाँ पे सिंबल में क्या यूज़ करूँगा, लेस देन की सिंबल्स, या जाएगी आपकी लेस देन की सिंबल्स। आई होप कि ये बात आपकी समझ में आई हुई कि माइनस में नंबर जितने बढ़ते जाएंगे, 42 के बाद अगर 43 लिखूँ या 55 लिखूँ और यहाँ पे मैं 28 की जगह 30 लिखूँ तो 30 ग्रेटर होगा -50 से। तो इसलिए हमने सिंबल कौन सी यूज़ की है, क्योंकि 28 इज़ ग्रेटर देन 42, तो इसलिए हमने कौन सी सिंबल यूज़ की है, लेस देन की सिंबल्स। सेकंड के अंदर अगर हम देखें नंबर 4 जो हमारी ब्लैंक है, 4 के अंदर भी ज़रा गौर से देखें, 2 4 ज़ा 8, 8 आपका माइनस का 8। इसके बाद फिर 8 4 ज़ा 32, लेकिन किसका 32, माइनस का 32। अब ज़रा गौर से देखें अब इस पर वही चीज़ जो जैसे कि मैंने आपको ऊपर अभी बताया, 32 इज़ अ स्मॉलर नंबर बिकॉज -8 इज़ अ ग्रेटर नंबर। तो क्या -8 बड़ा है किससे, 32 से। तो यहाँ पे हम सिंबल लगाएंगे कौन सी, ग्रेटर देन की, यानी इट मीन्स कि -8 इज़ अ ग्रेटर देन -32। तो यहाँ सिंबल आपकी आ जाएगी किसकी, ग्रेटर देन की सिंबल्स। अगर आप गौर करें इसमें हमने लेस देन की यूज़ की है, ठीक है। तो लेस देन का मतलब कि ऊपर वाली नंबर 1 प्रॉपर्टी यूज़ हुई हमारे पास, क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बी, ये हमारा हो जाएगा सी। और अगर हम गौर से देखें बी को हमने 4 ही नाम दिया था, सी को हमने 7 नाम दिया था, तो हमारा वही आ गया बी मल्टीप्लाई सी। तो लास्ट वाले में ये चीज़ हमने अप्लाई की, लास्ट वाले लेस देन की सिंबल यूज़ हो रही है, ठीक है। लेकिन नीचे हमारे पास जो ब्लैंक में आ रही है ग्रेटर देन की, ग्रेटर देन मीन्स सेकंड प्रॉपर्टी आपकी वो यूज़ हो रही है आपकी यहाँ पर। तो यहाँ पे हमने कौन सी यूज़ की है, ग्रेटर देन। क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ये हमारे पास अगर हम इसको ए मार्क करें, इसको अगर हम बी मार्क करें, अगेन टू हमारा ए, तो इसको मैं ए मार्क करूँगा, ये मेरा क्या होगा, सी होगा, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू ग्रेटर देन दिस सिंबल, तो यहाँ पे क्या आएगा, बी सी। तो बी में क्या है 8 है और सी में मेरे पास क्या है 4 है, तो ये मेरा सी हो गया, बी सी। तो आई होप कि ये चीज़ स्टूडेंट्स आपकी समझ में आई होगी। यहाँ पर हमने इन तमाम ब्लैंक को जो सॉल्व किया है विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी, ये जो 2 यूज़ हुई हैं इसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के 2, जिसके अंदर इनइक्वलिटी की सिंबल यूज़ हुई, ग्रेटर देन और लेस देन। तो यहाँ पे हमें बेसिकली करना क्या था, प्रॉपर्टी को सिर्फ डिस्कस आपके साथ किया है। प्रॉपर्टी ऑलरेडी आपके पास मैंने डिस्कस किया, बता दिया ये, लेकिन हमें जो मार्क करना था क्या, ब्लैंक को फिल करना है। तो ब्लैंक को फिल करने के लिए हमने यहाँ पे सिंबल को ए और बी की फॉर्म में यूज़ करते हुए हमने आपके साथ ये शेयर किया। तो यहाँ पे अगर आपने स्टूडेंट्स गौर किया तो यहाँ पे आपने देखा तो फर्स्ट ब्लैंक में 7 × 12 आया अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 1, सेकंड के अंदर 5 × 12 आया अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 2। इसी तरह से अगर थर्ड में हम देखें, थर्ड में हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 1 के मुताबिक लेस देन की सिंबल आई है और सेकंड में ग्रेटर देन सिंबल आई है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 2। तो स्टूडेंट्स आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर 4 1.2 का आपकी समझ में आया होगा कि क्योंकि हमें ब्लैंक इसके अंदर फिल करनी थी। और ये बात आप यकीनन याद रखिएगा कि जो माइनस में नंबर होते हैं वो बेसिकली जो है ग्रेटर
नंबर जो हैं वो स्मॉलर में काउंट होते हैं, जो स्मॉलर हैं वो ग्रेटर में काउंट होते हैं, जिसकी वजह से 28 माइनस का ग्रेटर है किससे, 42 से। 42 इज लेस देन 28। इसी तरह से यहाँ पे -8 ग्रेटर देन -32, इट मीन्स कि -32 लेस देन -8। आई होप कि स्टूडेंट्स की समझ में आपके आगे होगी। अगर आप समझते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, क्वेश्चन नंबर 4 1.2 का आपने अंडरस्टैंड किया, आपके समझ में आया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेरी या कोई इस क्वेश्चन के अंदर है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ भी सकते हैं और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें। थैंक यू।